चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हेलो एल्किन हेलो एरिन चैप्टर में से 10.1 का प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुका था संरचना कैसे बनाया जाता है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 10.3 की स्टार्ट करेंगे। तो 10.3 क्या है? CX आबंध का प्रकृति मतलब नेचर बताना है, ठीक है ना। CX आबंध कहाँ पे होते हैं? कार्बन के साथ हेलोजन की, मतलब वो हैलाइड बोलिए चाहे एरिल हैलाइड, उसी में ही रहते हैं। तो CX आबंध का प्रकृति में मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझा रहा हूँ। क्या है CX आबंध? कहाँ पे होगा हमारा? CH3Cl के अंदर होंगे, या फिर किसके क्या क्या हो सकता है? CH3I, CH3F, CH3Br, ऐसा हो सकते हैं। अब इसमें आबंध का प्रकृति पूछ रहा है, तो इसको पहले कॉम्प्लीटली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार है ये स्ट्रक्चर ना। तो यहाँ पे जो C और L के बीच की जो आबंध है, ये आबंध का प्रकृति पूछ रहा है हमको। अब बताओ यहाँ पे जो आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। आबंध में कभी एक नहीं इलेक्ट्रॉन होती है, दो होता है। यहाँ पे दो होता है, एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन की है, दोनों के बीच में आबंध बना। अब जो आबंध की प्रकृति पता करने के लिए क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस देखा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब कौन ज्यादा ऋणायन है वो देखा जाता है। अब बताओ कार्बन ज्यादा ऋणायन होते हैं कि क्लोरीन ज्यादा ऋणायन होते हैं? Cl। तो हम लोग क्या जानते हैं, इससे पहले क्लास 11th में पढ़ चुका हूं, जो ज्यादा ऋणायन होगा वो अपने तरफ किसको खींचता है? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन था? दो। खींचेगा कौन? कार्बन की क्लोरीन? क्यों? क्योंकि ज्यादा ऋणायन है। तो ये अपने तरफ जैसे ही खींचा, जो अपने तरफ खींचेगा उस तरफ एरो लगा देना है, और जो खींचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? माइनस। क्यों माइनस आया? क्योंकि क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसीलिए पार्शियल मतलब डेल माइनस, पार्शियल ऋणायन, आंशिक ऋणायन चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है? तो डेल प्लस। ये समझ में आया कि नहीं? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, किसी भी कंपाउंड के ऊपर कि प्लस माइनस चार्ज आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? डाइपोल, मतलब पोलर हो जाते हैं, पोलैरिटी हो जाता है, जिसको ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। तो ये पोलैरिटी हो गए हैं। अब पोलैरिटी होगा CX में कौन कौन होता है बताओ? एक CF होते हैं, एक CCl होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये जो है ना, इसमें बताओ पोलैरिटी सबसे अधिक किसका होगा? मैं क्या बोला, नहीं समझा? पोलैरिटी मतलब जो दोनों के ऊपर जब प्लस माइनस चार्ज आया, जो ध्रुव हो गए ना, ये किसका अधिक होगा? CF का अधिक होगा कि CL का, CCl का होगा कि CBr का होगा कि CIL का? CCl का ना। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने की, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? कार्बन से जो ऋणायन होते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे ज्यादा ऋणायन कौन है? सबसे ज्यादा ऋणायन कौन है? फ्लोरीन। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे धनायन कैरेक्टर बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है ना। तो ये क्या होगा? ज्यादा ऋणायन। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? ऋणायन गुण घटते जाएगा। तो बताओ, तो सबसे ज्यादा तब कौन खींचेगा अपने तरफ? फ्लोरीन। तो पोलैरिटी सबसे अधिक किसका होगा? CF का, CCF का, उसके बाद CCl का, उसके बाद CBr का, उसके बाद CI का। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछता है। ये किस प्रकार का क्वेश्चन होगा? जो CX आबंध में जो पोलैरिटी बनता है उसकी ऑर्डर से जाओ, तो किसका सबसे अधिक हुआ? CF का, उसका CCl का, उसका CBr का, उसका CI का। क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोरीन अधिक ऋणात्मक है। किससे? बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। सबसे तब कम ऋणात्मक कौन हुआ? आयोडीन। समझ में आया कि नहीं? अब और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या ये बॉन्ड को ब्रेक होना है, ये बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक। तो टूटने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथैल्पी, कुछ एनर्जी चाहिए ना। किसी चीज को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए। जैसे हम ही सांप को जिसको तोड़े, हमको भी तो एनर्जी लगेगा ना।
तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी लगेगा, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक ना। अब बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं? बॉन्ड लेंथ के ऊपर मतलब समझ रहे हो? बॉन्ड लेंथ मीन्स कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो आबंध बना है, ये बॉन्ड लेंथ बताए थे मैंने क्लास 11th में। तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे काम करता है? इनवर्सली, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती में। इनवर्सली मतलब समझ रहे हो ना, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, ये होता है क्या है? इनवर्सली। तो बताओ एक बड़ा स्टिक को तोड़ना आसान है कि छोटा स्टिक को तोड़ना आसान है? बड़ा को। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अधिक लगेगा कि कम लगेगा? अधिक। जैसे हमको ये छोटा डस्टर को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि बड़ा डस्टर को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा? छोटा को। तो उसी प्रकार बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? अधिक लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब यहाँ पे बताओ CF, CCl, CBr, CI में किसकी बॉन्ड लेंथ अधिक है? बॉन्ड लेंथ CI का। CI का बॉन्ड लेंथ क्यों अधिक है? क्योंकि देखो सब में तो C है, इसमें भी C है ना, सब C तो फिक्स है। बाकी सब कौन है? हैलोजन तत्व अलग अलग है। हैलोजन तत्वों के साथ C की जो बॉन्ड बना है वो अधिक होगा कब? जब इसका साइज बड़ा हो जाए। तो साइज किसका बड़ा होगा? I का, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो साइज बड़ा होगा तो C और I के बीच में आबंध अधिक होगा कि छोटा होगा? अधिक होगा। साइज बड़ा हो गया मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि देखो कार्बन हम फिक्स रखते हैं। फ्लोरीन में कितने सेल होंगे बताओ? फ्लोरीन में कितने कार्बन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 ना। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। उसके बाद वाले में 7 होंगे ना कि 5? 7। 3 3 6 1 7, ठीक ना। ये तो कार्बन है। कार्बन से इसकी न्यूक्लियस की दूरी जो है वो आबंध कहते हैं। मतलब ये कार्बन की न्यूक्लियस मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं बनाया हूं। ये दूरी होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक। अब कार्बन जैसे कि है ऐसे रखा मैंने। उसके बाद कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन में कितने सेल होते हैं? पहले में 2, उसके बाद वाले में 8 ना, उसके बाद वाले में 7। तो बताओ यहाँ पे कितना सेल था? 2 गो। यहाँ पे कितना सेल है? तो ये लेंथ ज्यादा होगा इससे। बाकी तो कार्बन तो फिक्स है, ये दूरी है कि नहीं? तो इसका लेंथ बढ़ गया कि नहीं? बढ़ गया ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो बंधाबंध भी बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इसको ब्रेक करने में क्या होगा? कम एनर्जी लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा? जे CF, CCl, CBr, CI में बॉन्ड को तोड़ने में या फिर आसानी से कौन आबंध टूट जाएगा, या फिर बॉन्ड तोड़ने में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगेगा किस में? आंसर क्या होगा? CI में। CCI नहीं, CI में। समझ में आ गया? क्लियर सबको? हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो CX आबंध है ये कौन सा हाइब्रिडेशन स्टेट में है? कौन सी हाइब्रिडेशन स्टेट में है? तो इसको खोल नहीं लिए हम लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर खोल लिए है ना। हाइब्रिडेशन स्टेट को या फिर संकरण कैसे काउंट करते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो ये कौन सा होगा? sp3। संकरण sp3 है। क्लियर हो गया? कैसे आबंध की प्रकृति होती है? पोलैरिटी होते हैं। पोलर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया। बॉन्ड लेंथ तोड़ने के समझ में आ गया ना सबको?